नमस्ते बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा छठी विषय हिंदी विषय में आज हम पाठ 9 फैसला इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कहानी में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सजगता निर्माण की गई है। पटाखों से होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण दूर करने के लिए बच्चों को पटाखे फोड़ने से रोका गया है। पर्यावरण शुद्ध एवं स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया है। स्वयं अध्ययन। किसी एक त्योहार संबंधी चित्र बनाओ और रंग भरकर उसका महत्व बताओ। बच्चों, जो भी त्योहार आपको पसंद है, किसी एक त्योहार से संबंधित आप चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो और उसका महत्व लिखो। जुगनू ने अपनी गुल्लक से रुपए निकालकर गिने, पूरे 300 थे। ये बच्चा है, इसका नाम जुगनू है। इस बच्चे ने देखो अपने गुल्लक को तोड़ दिया है और गुल्लक से सारे पैसे निकालकर उन पैसों को गिन रहा है। वो पूरे कितने पैसे हैं? पूरे 300 थे। जुगनू के पास गुल्लक में पूरे कितने रुपए निकले? 300। वह खुशी से बोला, वाह, इस बार मजा आएगा। वह बहुत खुश हो गया और बोलता है कि वाह, इस बार तो मजा आ जाएगा। जितने पटाखे मैं लेकर आऊंगा, शहरी के पास तो उससे आधे भी नहीं होंगे। और वो बोलता है कि जितने पटाखे मैं लेके आऊंगा ना, शहरी के पास तो उससे आधे भी नहीं होंगे। शहरी जुगनू का दोस्त था। दोनों दोस्त भांति भांति के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। दोनों दोस्त बहुत अलग अलग प्रकार के पटाखे खरीदने की प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे। मैं भी इस बार स्पेशल रेलगाड़ी लाऊंगा। जब धागे से बंधी यह रेलगाड़ी इधर उधर दौड़ेगी तो देखने वाले दंग रह जाएंगे। 5 दर्जन बम, महताबी डिबिया, फुलझड़ियाँ, छतरी वाला बम कई दिनों तक खत्म नहीं होगी मेरी आतिशबाजी। स्कूल में खेलते समय शहरी ने जुगनू से कहा। शहरी जुगनू से क्या कहता है कि मैं इस बार एकदम स्पेशल गाड़ी लाऊंगा जिसमें धागा बंधा रहेगा और वो रेलगाड़ी जब इधर उधर दौड़ेगी तो लोग उसको देखकर दंग हो जाएंगे। मैं 5 दर्जन बम लेके आऊँगा, महताबी की डिबिया लाऊंगा, फुलझड़ी लाऊंगा, छतरी वाला बम लाऊंगा और कई दिनों तक मैं आतिशबाजी करूंगा। ये सारी बात शहरी ने जुगनू से कहा। घर वापस आते समय दोनों दोस्तों ने गगन से पूछा, तुम कौन कौन सी आतिशबाजी ला रहे हो? फिर घर आते समय उनका एक और दोस्त रहता है, गगन। तो ये दोनों दोस्त गगन से पूछते हैं कि तुम कौन कौन सी आतिशबाजी ला रहे हो? गगन तपाक से बोला, मैं तो भाई 100 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। गगन फटाक से बोलता है कि भाई मैं तो 100 बम्बों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा और जब वो तड़पड़ कड़कड़ करती हुई चलेगी तो गली मोहल्ले वालों को बहरा ना कर दे तो कहना, पापा से मैंने रुपए भी ले लिए हैं। और वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने पापा से रुपए भी ले लिए हैं। आखिर दीपावली का दिन भी आ गया। सुबह से ही बाजार में खूब चहल पहल थी। दुकानदारों ने आतिशबाजी को अपनी अपनी दुकानों के आगे खूब सजाया हुआ था। शाम हुई तो शहरी ने आकर जुगनू के घर की घंटी बजा दी। शाम होती है तो शहरी आके जुगनू के घर का घंटी बजाता है। जुगनू बाहर आया तो शहरी एकदम उससे बोला, जुगनू 5 बज चुके हैं। जब वो घर का बेल बजाता है और जुगनू बाहर आता है तो शहरी उससे बोलता है, जुगनू
5 बज गए हैं। पटाखों की गूंज तेज हो रही है और पटाखों की भी बहुत आवाज़ हो रही है। चलो हम भी आतिशबाजी खरीदने चलते हैं मित्र। अभी अभी गगन का भी फ़ोन आया है, वह भी अपने साथ आएगा। बस 5 मिनट। में आ रहा है, जुगनू बोला। जुगनू बोलता है बस 5 मिनट में गगन भी आ रहा है। शहरी एकदम बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गगन के 5 मिनट कितने बड़े होते हैं। शहरी बोलता है, मुझे पता है कि गगन के 5 मिनट कितने बड़े होते हैं। मैं खुद ही लेने जाता हूँ उस साहब को, तुम बस अपनी तैयारी रखना। कहकर शहरी एकदम बाहर निकला और अपनी साइकिल पर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। अभी शहरी को गए कुछ ही क्षण हुए थे, अचानक ही जुगनू के घर में उसे पढ़ाने वाली अध्यापिका श्रीमती जतिंदर कौर जी ने प्रवेश किया। शहरी जब जाता है तो उसको बस थोड़ा ही टाइम होता है कि अचानक जुगनू के घर में उस जुगनू को जो टीचर पढ़ाती है ना, श्रीमती जतिंदर कौर जी, वो आ जाती है। उनके हाथ में एक समाचार पत्र था और जो टीचर थी उसकी जतिन की, उनके हाथ में समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था। मैडम ड्राइंग रूम में आ बैठी। जुगनू, मैडम बोली। मैडम ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। जुगनू, मैडम बोली, मैं तुम्हारे भले की बात कहने आई हूँ। मैडम बोलती है, जुगनू, मैं तुम्हारे भले की बात, अच्छी की बात बोलने आई हूँ। यह मत सोचना कि मैडम दीपावली के दिन मन खराब करने आ गई। मैडम जुगनू को बोलती है, जुगनू, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बात कहने आई हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैडम दीपावली के दिन आकर दीपावली के दिन मन खराब करने के लिए आ गई हैं। जुगनू उन्हें पानी का गिलास देकर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, कौन सी बात मैडम? फिर जुगनू क्या करता है, अपने घर से पानी लाके मैडम को देता है और मैडम के सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है, मैडम कौन सी बात है? मैडम ने पूछा, पहले तुम यह बताओ कि तुम मैडम पूछती है, पहले तुम ये बताओ कि तुम पटाखे खरीद लाए हो या नहीं। सबसे पहले मैडम उससे क्या पूछती है कि तुमने पटाखे खरीद के लाए हो कि नहीं। नहीं मैडम, वह बोला। तो वो बोलता है, नहीं मैडम, मैं नहीं खरीद के लाया हूँ, हम अभी खरीदने के लिए जाने ही वाले थे। वो मैडम को बताता है, मैडम अभी तक मैं खरीद के नहीं लाया हूँ, पर मैं अभी खरीदने के लिए जाने ही वाला था। कितने रुपए के पटाखे खरीदोगे? उन्होंने फिर पूछा। उसकी टीचर पूछती है कि तुम कितने रुपए के पटाखे खरीदोगे? जी 300 रुपए के, जुगनू का उत्तर था। जुगनू की टीचर पूछती है ना, कितने रुपए के पटाखे खरीदोगे? तो जुगनू बोलता है, मैं 300 रुपए के पटाखे खरीदूंगा। जुगनू अपने टीचर को बताता है। अब मेरी बात सुनो। यह कहकर मैडम ने पानी पिया और खाली गिलास को मेज पर रख कर बोली। फिर उसके बाद मैडम पानी पीती है और गिलास को मेज पर रखती है और बोलती है, देखो जुगनू, प्रकृति ने हमारे सभी के बचाव के लिए अंतरिक्ष में एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन की परत कहते हैं। जुगनू की टीचर जुगनू को बताती है कि जुगनू, ये जो हमारी प्रकृति है, ये हमारे बचाव के लिए अंतरिक्ष में एक छाता तानी हुई है और उस छाते को हम लोग ओजोन की परत कहते हैं। और ये जो ओजोन की परत होती है ना, ये ऑक्सीजन से बनी होती है। शायद तुम्हें अभी पता ना हो, टीचर कहती है कि शायद तुम्हें ये सब बात अभी पता ना हो। फैक्ट्रियों और गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। टीचर जुगनू को बताती है कि जो फैक्ट्री लगी हुई है, जो गाड़ी चलती है रास्ते से, तो जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है,
ये सारे धुएं ओजोन की परत के लिए बहुत नुकसान है। वो उसे बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये फैक्ट्री के धुएं और जो गाड़ी चलते हैं उसके धुएं, ये सारा धुआं ओजोन की परत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। तो उसकी टीचर बताती है कि फैक्ट्री से, गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, उस धुएं से ओजोन की परत को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसके कारण उसमें बड़े बड़े छेद हो गए हैं। किसमें छेद हो गए हैं? छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। फिर तो मैडम जो आज लाखों करोड़ों फटाके चलेंगे, उनका धुआं तो इस छाते को और भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर जुगनू बोलता है कि मैडम, आज जो लाखों करोड़ों लोग फटाके फोड़ने वाले हैं, तो उनका धुआं इस छाते को तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जुगनू ने अपना डर प्रकट किया। जुगनू को डर हुआ और ये डर उसने अपनी टीचर के सामने प्रकट किया कि आज जो करोड़ों लोग फटाके फोड़ेंगे, तो उसमें से कितना धुआं निकलेगा, उस धुएं से तो बहुत नुकसान पहुंच सकता है। जुगनू अपनी टीचर को बताता है। मैडम जतिंदर कौर एकदम बोल उठी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो उसकी टीचर बोलती है कि तुमने एकदम ठीक कहा। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रश्न भी जुगनू से कर दिया और साथ में वो जुगनू से एक प्रश्न पूछती है, यदि फैक्ट्रियों, पटाखों और मोटर गाड़ियों का धुआं इस तरह ही निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा? उनकी टीचर, जो जुगनू की टीचर, और जुगनू को बोलती है कि बेटा, अगर इसी तरह फैक्ट्री से, पटाखों से और जो हमारी मोटर गाड़ी चलती है, इन सब से जो धुआं निकलता ही रहा तो मालूम है आगे क्या होगा? जुगनू ने ना में सिर हिला दिया और जुगनू अपना सर हिलाकर बोलता, नहीं, मुझे नहीं पता है। इस अत्यंत हानिकारक धुएं के कारण ओजोन छाते में पड़ चुके छेद और भी बड़े हो जाएंगे। टीचर कहती है कि अगर ऐसा ही रहा, फटाके फोड़े गए, तो जो ओजोन छाते में पड़ चुके छेद है ना, वो और बड़े हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी घातक किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं, बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद करके रख देगी। टीचर बताती है कि अगर इसी तरह लोग फटाके फोड़ते रहे, उसका धुआं निकलता रहा, तो एक दिन क्या होगा? ओजोन छाते में जो छेद है ना, वो बड़े हो जाएंगे और उसका परिणाम यह होगा कि सूर्य की जो पराबैंगनी घातक किरणें हैं, जो नुकसान वाली किरणें हैं, वो फसलों पर, पशु पक्षियों को और सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देगी, नुकसान पहुंचाएगी। अगर हम इस अंधाधुंध प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं रोक सकते, कुछ हद तक खत्म करने का प्रयास तो करना ही चाहिए ना। टीचर बोलती कि है, टीचर जुगनू से बोलती है कि हम इसे तो एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पटाखे खरीदने से पहले तुम इस समाचार पत्र में छपा यह निबंध जरूर पढ़ लेना। टीचर बोलती है जुगनू से, अभी तुम फटाके खरीदने वाले हो, तो फटाका खरीदने से पहले ये जो समाचार पत्र है, इसमें एक निबंध लिखा हुआ है, उसे तुम जरूर पढ़ लेना। मैडम जुगनू के हाथ में समाचार पत्र थमाकर चली जाती है और जो जुगनू की मैडम है, वो जुगनू के हाथ में समाचार पत्र देती है और वहाँ से चली जाती है। जुगनू निबंध पढ़ने लगा। फिर जुगनू वो समाचार पत्र में जो निबंध लिखा था ना, वो पढ़ने लगता है। ज्यों ज्यों वह निबंध पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें खुलती जा रही थी। जैसे जैसे वो निबंध पढ़ रहा था, उसकी आंखें खुलती जा रही थी। क्या पढ़ने में व्यस्त हो जनाब? इसे छोड़ो और जल्दी आओ पटाखे खरीदने। देखो, गगन को भी ले आया हूँ, शहरी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। शहरी घर में प्रवेश करता है तो क्या बोलता है, अरे तुम तो पढ़ने में व्यस्त हो गए, इसे छोड़ो।
चलो जल्दी पटाखे खरीदने के लिए, देखो मैं गगन को भी ले आया हूँ। ये सब कौन बोलता है? शहरी बोलता है। सॉरी शहरी, अब मैं पटाखे खरीदने नहीं जाऊंगा, जुगनू ने कहा। फिर जुगनू क्या बोलता है? सॉरी शहरी, अब मैं पटाखे नहीं खरीदूंगा, मैं पटाखे खरीदने नहीं जाऊंगा। जुगनू ने शहरी से कहा कि मुझे माफ़ कर देना, अब मैं पटाखे खरीदने नहीं जाऊंगा। क्या? दोनों एकदम चौंक पड़े। फिर वो लोग बोलते हैं क्या? और दोनों दोस्त चौंक पड़ते हैं। पहले तुम ये निबंध पढ़ो, फिर अपना फैसला बताना। तो जुगनू बोलता है पहले तुम ये निबंध पढ़ो, फिर मुझे अपना फैसला बताना। इतना कहकर जुगनू ने वह समाचार पत्र शहरी की तरफ बढ़ा दिया। जुगनू क्या बोलता है? पहले तुम ये समाचार पत्र पढ़ो, उसके बाद अपना फैसला मुझे बताना, ये बोलता है। और जुगनू समाचार पत्र शहरी को दे देता है, शहरी की ओर बढ़ा देता है। शहरी और गगन आश्चर्य से वह निबंध पढ़ने लगे, और जो शहरी और गगन है वो भी वो निबंध पढ़ने लगते हैं। ज्यों ज्यों वे निबंध पढ़ रहे थे त्यों त्यों उनके तेवर बदलते जा रहे थे, और जैसे जैसे वो दोनों बच्चे निबंध पढ़ रहे थे उनके तेवर बदलते हुए जा रहे थे। गर्म लोहे पर चोट लगाता हुआ जुगनू बोला, अब चले पटाखे खरीदने। जब वो दोनों दोस्त शहरी और गगन वो निबंध पढ़ रहे थे, तब ये जुगनू क्या बोलता है कि चलो पटाखे खरीदने चलते हैं। गगन बोला, इन पटाखों का धुआं इतना खतरनाक भी हो सकता है, इसके बारे में तो पहले कभी इतना बढ़िया निबंध पढ़ा ही नहीं था। गगन बोलता है कि ये जो पटाखे होते हैं उनका धुआं इतना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, इतना बढ़िया निबंध तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था। क्या फैसला किया शहरी? इस बार जुगनू ने शहरी की तरफ मुड़ते हुए पूछा। फिर जुगनू शहरी से पूछता है कि तुमने क्या फैसला किया? जो तुम्हारा फैसला है, शहरी बोला। शहरी बोलता है जो तुम्हारा फैसला है वो ही मेरा फैसला है। चलो इन रुपए को किसी अच्छे काम के लिए अपनी अपनी गुल्लक में डाल दे। अभी जुगनू ने यह बात कही ही थी कि पड़ोस में चीखें सुनाई दी। जुगनू क्या बोलता है कि अच्छा चलो हम इन रुपए को फिर से अपने गुल्लक में डाल देते हैं कोई अच्छा काम करने के लिए। अभी वो ये बोल ही रहा था तो उसे पड़ोस में चीख सुनाई देती है। जब वो ये बोल रहा था ना तो उसको अपने पड़ोस में से चीख सुनाई देती है। पता चला कि जब सरगी की मम्मी काम करने के बाद अपने घर लौट रही थी तो किसी नटखट बच्चे ने एक बड़े बम को आग लगाकर सड़क पर फेंक दिया और उस बम के कुछ एक कण मम्मी की आंखों में पड़ गए थे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें फौरन ही पास के अस्पताल में ले गया है। वो लोग ये बातें कर रहे थे तो उन्हें चीख सुनाई देती है तो उनको पता चलता है कि जो सरगी की मम्मी है वो काम करने के बाद जब अपने घर पे आ रही थी तो कोई एक शरारती बच्चा था, उसने बम फोड़ दिया, बम में आग लगाकर सड़क पर फेंक दिया। तो उस बम के कुछ कण मम्मी की आंखों में पड़ गए और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें फौरन ही पास के अस्पताल में ले गए हैं। कुछ ही क्षणों के पश्चात तीनों दोस्त अपने अपने रुपए लेकर अस्पताल में बैठे सरगी के पिताजी को देने के लिए घर से रवाना हो गए। और वो लोग ये बात सुनते हैं और थोड़े देर के बाद तीनों दोस्त अपने अपने पैसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वो सरगी के पिताजी को दे। सरगी के पिताजी को पैसे देने के लिए वो लोग अपने घर से अस्पताल हॉस्पिटल जाते हैं। बहुत सुंदर। बच्चों, एक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पटाखे जलाकर
प्रदूषण नहीं करना चाहिए। और अगर फटाके जलाते हो तो ऐसे ही सड़क पर मत फेंको। देखो कोई आ रहा है, जा रहा है, तो फटाके मत फोड़ो, उससे किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। जैसे यहाँ पे सरगी की माँ के आँख में चला गया है ना। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, फटाके नहीं फोड़ने चाहिए। फटाके फोड़ने से प्रदूषण फैलता है, बल्कि उन बचे हुए पैसों से हमें किसी की मदद कर देनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। देखो दोनों दोस्त मिलकर जा रहे हैं पैसे देने के लिए। और दिवाली जो त्योहार है ना बच्चों, ये खुशियों का त्योहार है। दिया जलाओ, लोगों से मिलो, अच्छी अच्छी बातें करो, फटाके फोड़ के पूरे वातावरण को दूषित प्रदूषण मत करो। ठीक है बच्चों, तो अभी ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। हम इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। मैंने समझा, अभी आपको मैंने ये पूरा पाठ पढ़ाया, ये पाठ से आपको क्या समझ में आया है वो आप यहाँ पे लिखो। ठीक है। शब्द वाटिका, नए शब्द, भांति भांति मतलब तरह तरह, आतिशबाजी फटाके, मुहावरे, आंखें खुलना, सही बात समझ में आना, तेवर बदलना, नाखुश होना, स्वयं अध्ययन, प्रदूषण फैलाने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रदूषण के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण करो। तो आप वर्गीकरण करिए बच्चों। अध्ययन कौशल्य, अंतर्जाल की सहायता से बालवीर पुरस्कार प्राप्त बालकों की जानकारी प्राप्त करके लिखो। बच्चों गूगल पे जाओ और गूगल की सहायता से बालवीर पुरस्कार प्राप्त किए हुए बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करो और अपनी कॉपी में लिखो। आगे सुनो तो जरा, दैनिक समाचार सुनो और मुख्य समाचार फलक पर लिखकर सुनाओ। तो अभी तो हमारे स्कूल बंद है, तो आप दैनिक समाचार सुनो और जो उसके मुख्य समाचार है वो अपने कॉपी में लिखो। ठीक है। और जब हमारा स्कूल चालू होगा तो हम अपने फलक पर लिखकर सभी को सुनाएंगे। वाचन जगत से, अंतर्जाल से मंगलयान संबंधी जानकारी पढ़ो और कॉपी में लिखो। बच्चों गूगल पे जाइए और सर्च करिए, मंगलयान संबंधी जानकारी प्राप्त करो और उसे अपने कॉपी में लिखो और उसे पढ़ो। बताओ तो सही, प्रकृति से प्राप्त होने वाला संदेश अपने शब्दों में बताओ। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए इसे। मेरी कलम से, तितली तुमसे बात करने लगे तो संवाद लिखो। आप ऐसा संवाद लिखो कि तितली आपसे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, कैसे कर रही है, वो सब आप अपनी कॉपी में लिखो। सदैव ध्यान में रखो। बच्चों ये बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण में हम सबका योगदान आवश्यक है। विचार मंथन, स्वच्छ शुद्ध पर्यावरण देता स्वस्थ जीवन। स्वच्छ शुद्ध पर्यावरण देता स्वस्थ जीवन। अगर हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण शुद्ध होगा तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसे हमें अपने पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। जरा सोचो तो बताओ, यदि पटाखों से आवाज गायब हो जाए तो? आप लोग जरा सोचो बच्चों, अगर पटाखों में से आवाज गायब होगा तो क्या होगा? और अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि अभी तो हम बता नहीं सकते हैं, स्कूल हमारे नहीं खुले हुए हैं। जब खुलेंगे तब हम बताएंगे एक दूसरे को। भाषा की ओर, स्त्री पुरुष समानता दर्शाने वाले चित्रों को देखकर प्रभात फेरी के लिए घोषणाएं तैयार करो। बच्चों ये चित्र देखो, इस चित्र में स्त्री पुरुष समानता दिखाने वाले ये चित्र है। हमें प्रभात फेरी लेकर जाना है, तो आप लोग एक एक वाक्य, घोष वाक्य तैयार करिए। अभी ये पहला चित्र है। इस चित्र में क्या है? ये दोनों बच्चे एक ही खिलौने से खेल रहे हैं, है ना? तो खिलौने मिले समान,
खेल खिलौने मिले समान, लड़का लड़की एक समान। यहाँ का क्या घोष वाक्य हुआ? खेल खिलौने मिले समान, लड़का लड़की एक समान। ये हमारा घोष वाक्य हो गया, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अब ये दूसरा चित्र क्या है? इसमें दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ पी रहे हैं, शरबत पी रहे होंगे या पानी पी रहे होंगे। तो हम इसमें घोष वाक्य क्या लिखेंगे? खान पान एक समान, लड़का लड़की एक समान। कि लड़का लड़की का खान पान एक समान होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। अभी ये क्या है? इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दिख रहा है ना? ये क्या दिख रहा है? दोनों बच्चों के पास बैग है और दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। शिक्षा दीक्षा मिले समान, लड़का लड़की एक समान। लड़का लड़की को एक समान पढ़ने का अधिकार है। अभी ये देखो, इसमें क्या कर रहे हैं? लड़का लड़की दोनों प्रयोग कर रहे हैं ना, दिख रहा है? शोध परीक्षण एक समान, लड़का लड़की एक समान। इस चित्र को देखकर घोष वाक्य क्या मिलेगा बच्चों, बताओ? बोलो बोलो। अंतरिक्ष का पाए ज्ञान, लड़का लड़की एक समान। ठीक है, कि हर क्षेत्र में लड़का लड़की को समान अधिकार मिलना चाहिए। वो घोष वाक्य आप यहाँ पर लिख लीजिए। बच्चों, इसके कुछ मैंने प्रश्न भी बनाए हैं, तो मैं उसके भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, शैरी और जुगनू क्या योजनाएं बना रहे थे? शैरी और जुगनू क्या योजनाएं बना रहे थे? तो उसका उत्तर है, शैरी और जुगनू भांति भांति के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, गगन कौन कौन सी आतिशबाजी लाने वाला था? गगन 100 बमों वाली लंबी लड़ी लाने वाला था। प्रश्न तीसरा, जुगनू को पढ़ाने वाली अध्यापिका का क्या नाम था? उत्तर, जुगनू को पढ़ाने वाली अध्यापिका का नाम श्रीमती जतिंदर कौर था। प्रश्न चौथा, मैडम ने जुगनू से पटाखे खरीदने से पहले क्या पढ़ने के लिए कहा? उत्तर, मैडम ने जुगनू से पटाखे खरीदने से पहले समाचार पत्र में छपा निबंध पढ़ने के लिए कहा। ठीक है। पांचवा, बच्चों पर समाचार पत्र में निबंध पढ़ने का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, समाचार पत्र में निबंध पढ़कर बच्चों ने पटाखे ना खरीदने का निर्णय किया। बच्चों ने क्या किया? पटाखे ना खरीदने का निर्णय किया। छठा, बच्चों ने पटाखे खरीदने में लगने वाले पैसों का क्या किया? उत्तर, बच्चों ने पटाखे खरीदने में लगने वाले पैसे को सरगी की माँ को इलाज में देने का निश्चय किया, क्योंकि सरगी की माँ को बम जो फोड़ा था बच्चे ने, उसका टुकड़ा उसकी आंख में चला गया था, इसलिए उनको इलाज करने के लिए इन्होंने पैसे दे दिए। अगला प्रश्न, ओजोन छाते में पड़ चुके छेद। उत्तर, ओजोन छाते की परत ऑक्सीजन से बनी हुई है। यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सीधे पृथ्वी पर पड़ने से रोकती है। ये किरणें बहुत घातक होती हैं। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से इस परत में छेद हो गए हैं। यदि ये छेद ज़्यादा बड़े हो जाएंगे
तो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगेगी। इससे पशु पक्षियों मनुष्य जाति तथा खेतों में उत्पन्न होने वाली फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे पृथ्वीवासियों के जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चों का पटाखे ना खरीदने का फैसला। उत्तर, अध्यापिका श्रीमती जतिंदर कौर द्वारा बच्चों को दिए गए समाचार पत्र में छपे निबंध से उन्हें फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुओं के दुष्परिणाम की जानकारी हुई। बच्चों को इस बात का भी पता चला कि पटाखों का धुआं भी बहुत खतरनाक होती है। इसलिए बच्चों ने पटाखे ना खरीदने का फैसला किया। अपने इस फैसले से बच्चों ने लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो रहे हैं। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया, हमारा स्वाध्याय भी हो गया। तो बच्चों, आज की जो हमारी ये पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो अब मैं अपनी पाठशाला यहीं समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर बच्चों आपको किसी विषय का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दे दूँगी। आपकी मदद करने पे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।